वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे सेकेंड यूनिट 10th क्लास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक किया था पीएच स्केल। पीएच स्केल को हमने नाम क्या दिया था? यूनिवर्सल इंडिकेटर। मीन्स ये आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। साथ के साथ आपको ये भी बताता है कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से एसिड्स वीक हैं। ऐसे ही बेसिस को भी डिफ्रेंशिएट करता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस के अंदर। अगर आपको लास्ट वीडियो ध्यान है तो उसमें हमने क्या किया था, इस तरह से पीएच स्केल को बनाया था। मिड पॉइंट किसको इंडिकेट करता था? 7 वैल्यू मीन्स न्यूट्रल, और लेफ्ट साइड एसिडिक, और राइट साइड जब आप जा रहे थे तो बेसिक। आपके पास पूरा पीएच स्केल 0 से 14 तक वैल्यूज को लेकर चलता है। 0 से लेकर 6 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7 से 14 तक आपका 8 से 14 आपका कैसा चला जाएगा? बेसिक पीएच स्केल। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के अंदर मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस को लिया हुआ है जिनकी पीएच वैल्यू दी है, जैसे कंसंट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट NaOH, अमोनिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपके पास वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O वाटर के साथ, इसका नेम क्या आता है आपके पास? वॉशिंग सोडा। अगला आपके पास क्या है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टूथपेस्ट एग के लिए, और हमारी बॉडी में ब्लड का पीएच 7.4। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है स्लाइवा बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले पीएच होता है 7.4 और खाना खाने के बाद होता है 5.8। प्योर वाटर का 7, मिल्क का 6.5, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफ़ी, टमाटो जूस, विनेगर, लेमन जूस और गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे स्टमक के अंदर क्या होते हैं? सिक्रीट। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रिक या फिर डाइजेस्टिव जूसेस। डाइल्यूट HCl का कितना होगा? 1। और अगर मैं यहाँ पर पीएच की बात करूँ कंसंट्रेटेड HCl की, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर मैं इस पूरी टेबल को देखती हूँ तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने गैस्ट्रिक जूसेस की बात की, पीएच हमने टूथपेस्ट का लिया, तो इट मीन्स ये हमारे जो टूथ डिके है, दांतों का गलना और खराब होना है, उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्लांट और एनिमल्स भी सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ के लिए? पीएच के लिए। एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर सेल्फ डिफेंस में भी किसको यूज किया जाता है? कुछ एसिड्स को और बेसिस को। अब जब एसिड्स और बेसिस हैं तो मीन्स वो भी किससे रिलेट हो जाएंगे? इस पीएच वैल्यूज से। तो अब हम इसकी डे रूटीन के अंदर पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको करते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है पीएच की वो क्या है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सबको पता है जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर स्टमक। और स्टमक किस चीज को सिक्रीट करता है? HCl को, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जिसका पीएच आपके पास अभी हमने टेबल में बताया था कितना होता है? 1.4, यानी कि डाइल्यूट HCl से रिलेट करता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड का 0 और डाइल्यूट का हमने कितना लिया था? 1। तो नियर अबाउट द डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के पास। अब जो आपके पास स्टमक में HCl है, एसिड है, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि एसिड्स आर, स्पेशली मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल और डेंजरस फॉर द लिविंग बीइंग। तो अब आप कहोगे कि स्टमक के अंदर HCl है फिर भी हम सेफ कैसे हैं? तो जो स्टमक है उसके चारों तरफ इधर अंदर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ये स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है HCl से। मींस इस म्यूकस मेम्ब्रेन पर HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है किस चीज़ का? HCl। और जैसे ही HCl एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होगा तो हमें क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? एसिडिटी। मीन्स हमें प्रॉब्लम होगी किसकी? इनडाइजेशन की, बदहजमी की, खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाती है और पेट में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो वो पेनफुल कंडीशन आती है
उसी को हमने नाम क्या दिया कि वी आर सफ़र फ्रॉम द एसिडिटी। अब इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? एंटासिड्स टैबलेट्स। एंटासिड्स मीन्स एंटी एसिड, यहाँ से ई गायब होके हमने कंबाइन कर दिया इसको एंटासिड, मीन्स वो टैबलेट्स जो ली जाती हैं टू रिमूव द एसिडिटी फ्रॉम द स्टमक, मीन्स जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं किस चीज़ के? एक्सेस सिक्रीशन ऑफ HCl, उनको ख़त्म करने के लिए जिन दवाओं का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास? एंटासिड। अब HCl क्या है? एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बेस की। तो जनरली जो आपके पास एंटासिड टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिड ये और ये बेस दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और यहाँ से क्या बना देंगे? MgCl2 और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। तो आपके पास एसिड से हमें क्या मिल जाएगा? रिलीफ। या फिर जो आपके पास ये एंटासिड्स टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीन्स बेकिंग सोडा, NaHCO3। इसका नेचर कैसा है? बेसिक या एल्केलाइन। वो किससे कंबाइन करेगा? HCl से, तो क्या बना देगा? NaCl, H2O निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में गैस बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे पास पीएच की एप्लीकेशन है या एक इम्पॉर्टेंस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अगर हम थोड़ा सा और हायर लेवल पर जाएं तो जनरली पूछा जाता है कि HCl का सिक्रीशन जो होता है स्टमक में उसको ट्रिगर्स कौन करता है, मीन्स उसका इनिशियल स्टार्टिंग कैसे होती है निकलने की HCl सिक्रीशन की। तो क्या होता है? एक आपके पास केमिकल है दैट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन जाकर किसके साथ कंबाइन करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्टिव साइट्स पर जाकर। जैसे ही हिस्टामिन का यहाँ कम्बिनेशन होता है तो ये ट्रिगर्स करता है किसके सिक्रीशन को? HCl के सिक्रीशन को। मीन्स जनरली जो एंटासिड्स यूज़ की जाती हैं वो किसको रोक देती हैं? हिस्टामिन को। आजकल जो आपके पास आई हुई हैं वो जनरली आपके पास क्या है? मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन और जो एंटासिड टैबलेट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूनिट के अंदर, जिसमें सारी ड्रग्स हैं और कौन कौन सी मेडिसिन किस किस बीमारी के लिए हैं वो सारा उसमें डिटेल में है। सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है वो क्या है कि पीएच चेंज होता है तो वही एक कारण है हमारे दांतों के सड़ने का या खराब होने का। तो नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। अब हमने जनरली अभी मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें मैंने लिखा था स्लाइवा का पीएच, एक लिखा था बिफोर मील और एक लिखा था आफ्टर मील। तो अगर हम आफ्टर मील की बात करते हैं तो हमारे पास पीएच 5.8। अगर हमारे स्लाइवा का पीएच लोअर हो जाता है 5.5 से तो मीन्स ये हाईली एसिडिक फॉर्म में चला जाएगा और उस टाइम क्या होना स्टार्ट होता है? जो हमारे टूथ के ऊपर एक हार्डेस्ट कवरिंग की फॉर्म में सुरक्षा कवच है इनेमल का, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिग्रेड। और जैसे ही इनेमल का डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा मीन्स टूथ डिके भी क्या हो जाएगी? स्टार्ट। अब जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर पीएच का ये चेंज होता ही कैसे है या होगा कैसे? हम जनरली क्या कहते हैं या डॉक्टर्स भी जनरली कहते हैं कि आप 2 टाइम अपने दांतों को ब्रश करो, एक तो क्या खाना खाने के बाद रात को और एक सुबह भी खाना खाने के बाद। जनरली हम क्या करते हैं? उठते हैं और ब्रश करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेन आपके पास रूटीन क्या होना चाहिए कि हम जितनी बार भी खाना खाएं उसके बाद हमें दांत साफ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हैं और जिन फूड पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? शुगर, वो क्या हो जाता है? स्टिक कर जाता है हमारे दांतों पर। स्टिक करेगा तो फिर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर वो उस शुगर को क्या करना स्टार्ट करेंगे? ब्रेक डाउन। अब मुंह बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी में वहां पर क्या होना स्टार्ट होता है? उस शुगर का ब्रेक डाउन इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशंस मीन्स इन द लिमिटेड या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर इनडायरेक्टली किसका प्रोसेस होगा? फर्मेंटेशन का।
और फर्मेंटेशन जब भी होगा तो वहाँ पर किस चीज़ का सिक्रीशन होगा, एसिड मीन्स H पॉजिटिव आयंस का। तो जैसे ही H पॉजिटिव या एसिड का सिक्रीशन होगा, जैसे मान लिया हो सकता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड का, आपने रात को दूध पिया और आप सो गए, तो दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो दूध के अंदर जो शुगरी सब्सटेंस था उसका ब्रेक डाउन होगा और वहां से सिक्रीशन किसका हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का। अब जो ये एसिड है वो क्या करेगा, पीएच को लोअर करेगा, और पीएच जैसे ही 5.5 से नीचे जाएगा, इनेमल की क्या स्टार्ट हो जाएगी, डिग्रेडेशन, एंड दैट कॉजेज द टूथ डिके। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, केमिकली जब हम इनेमल को देखते हैं तो इनेमल का आपके पास फॉर्मूला होता है ये, दिस इज इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट एल्केलाइन फॉर्म में। हमारी जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर जो इनेमल है अपने आप तो टूटता रहता है और अपने आप ही बनता रहता है, मीन्स डीमिनरलाइज्ड और मिनरलाइजेशन का प्रोसेस कैसे रहता है, इक्विलिब्रियम में। अब जब ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 5, 3 आयंस बनाएगा फोस्फेट के, PO4 3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। जो ये इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है ये कब है, जब हमारे माउथ के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, बिफोर मील तो 7.4 हो और आफ्टर मील कितनी हो, 5.8। अगर इन पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा तो जो ये इक्विलिब्रियम है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। या तो ये फॉरवर्ड में शिफ्ट हो सकता है या फिर टोटली ना बैकवर्ड डायरेक्शन। अब उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैंने बताया था कि अगर आप किसी शुगरी सब्सटेंस को खाकर सो जाते हो और अपने दांतों को साफ नहीं करते तो शुगर का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन, और वहां पर क्या सिक्रीट हो जाएगा, एसिड। एसिड है तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव। अब जो ये H पॉजिटिव है ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, OH नेगेटिव के साथ, और वो OH नेगेटिव कहाँ से आया, इनेमल के टूटने से, मीन्स उसके डीमिनरलाइजेशन से। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, H2O। अब इस रिएक्शन को वापस जाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में OH नेगेटिव भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये तीनों जब कंबाइन करेंगे तभी आपके पास कैल्शियम फोस्फेट एल्केलाइन फॉर्म में बनेगा। OH नेगेटिव नहीं होगा तो मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन जाएगी उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कम, मीन्स टूटने का प्रोसेस फास्ट है, बनने का प्रोसेस स्लो है, और इसी तरह हमारी इनेमल क्या हो जाती है, डिग्रेड। और जैसे ही इनेमल डिग्रेड होती है उसी का नाम हम क्या रखते हैं, टूथ डिके। हम टूथ डिके से कुछ हद तक बच सकते हैं अगर हम अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर ले, जैसे शुगरी जो फ्रूट्स हैं जैसे स्वीट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, आइसक्रीम हैं, चॉकलेट्स हैं या कैंडीज़ हैं, उनको थोड़ा सा अगर कम खाएं और अगर खाना है उसके बाद दांतों को साफ कर लें तो जो टूथ डिके की प्रॉब्लम है उससे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है सॉइल का पीएच और प्लांट की ग्रोथ। जनरली जो प्लांट है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं हम, सॉइल के अंदर, तो इनडायरेक्टली जो प्लांट की ग्रोथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सॉइल के पीएच पर। और कुछ हमारी क्रॉप्स होती हैं जो एसिडिक सॉइल में अच्छे तरीके से होती हैं और कुछ बेसिक में। जनरली जो सॉइल का अपना नेचर है, सॉइल एसिडिक भी है और बेसिक भी होती है। कई बार आपने देखा होगा जो किसान है वो अपने खेत के अंदर क्या डालता है, कुछ केमिकल्स, जैसे क्विकलाइम, क्विकलाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार वो किसको डालता है, स्लेक्ड लाइम को, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और कई बार डालता है कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स मार्बल चौक को। अब ये जो तीनों केमिकल्स वो अपने फील्ड में डालता है, इट मीन्स वो क्या करना चाह रहा है, अपने फील्ड के एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज। इट मीन्स अगर सॉइल या फील्ड में क्या हो, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो तो उसके एसिडिक करेक्टर को या उसके पीएच को कम करने के लिए हम इन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, दीज ऑल आर एल्केलाइन इन नेचर, मीन्स दीज आर बेसिक इन नेचर। अब बेसिक नेचर है तो मीन्स ये किसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल, और आराम से उसके पीएच को न्यूट्रलाइज्ड। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि अगर सॉइल में
बेसिक करेक्टर ज़्यादा हो जाए, तो उसके बेसिक करेक्टर को मेंटेन करने के लिए हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या डाला जाएगा उसमें, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर किसके फॉर्म में आपको मिलता है, या तो मैन्योर की फॉर्म में या फिर कंपोस्ट की फॉर्म में। और ये आपके पास जो मैन्योर और कंपोस्ट है इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो वो क्या करेंगे, जो बेसिक करेक्टर है सोइल का उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज्ड। अब हमारे दिमाग में आता है कि हम सॉइल के पीएच को मेजर कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, किसी भी फील्ड से हल्की सी थोड़ा सा मिट्टी को उठा लेंगे और उसको वाटर के अंदर अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, डिजोल्व। अब हमें पता है सॉइल वाटर के अंदर डिजोल्व तो नहीं होगा, लेकिन फाइन जो पार्टिकल है वो उसके अंदर हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उस सॉइल के सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा उसको हम टेस्ट करेंगे थ्रू द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, मींस पीएच पेपर से। और पीएच पेपर आपको बता देगा कि जो गिवन सैंपल है सॉइल का वो एसिडिक है, बेसिक है और उसके पीएच की वैल्यू कितनी है। अगली हमारे पास इंपॉर्टेंट है पीएच चेंज और सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। हम देखते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो बहुत डिपेंड करता है पीएच वैल्यूज़ पर। जैसे अगर हमारी बॉडी के हम पीएच की बात करते हैं तो उसकी रेंज होती है 7.0 से 7.8। दिस इज ह्यूमन बीइंग पीएच रेंज। इतनी नैरो पीएच रेंज पर ही हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम करती है। अगर पीएच की इस रेंज में कुछ भी डिस्टरबेंस हो जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे फिशेस की बात करते हैं, फिशेस जनरली किस में रहती हैं, रिवर के अंदर या फिर फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर। कई बार क्या होता है, एसिड रेन हो जाती है और जो आपके पास एसिड रेन होगी उसके पीएच की वैल्यू नियरली कितनी हो जाती है, 5.6। तो एसिड रेन की वजह से जो रिवर का वाटर है वो भी कैसा हो जाएगा आपके पास, एसिडिक। अब वो एसिडिक वाटर हो जाता है, उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है उनका जो सर्वाइवल है उस पानी के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जिनमें एसिड रेन हो जाती है तो उनकी एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करने के लिए उन लेक्स और रिवर के अंदर क्या डाला जाता है, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट, ताकि जो एसिडिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और जो एक्वेटिक लाइफ है उनको हम मरने से बचा सकें। मीन्स दे हेल्प्स टू प्रिवेंट द एक्वेटिक लाइफ। अगर अब हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स में अगर हम वीनस को देखते हैं तो वीनस के चारों तरफ एक थिक वाइट और येलोइश क्लाउड की लेयर बनी होती है। जो वो आपके पास वाइट येलोइश क्लाउड आपको नजर आते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स जो एसिड्स हैं वो प्लैनेट्स में भी प्रेजेंट हैं और इन क्लाउड्स की वजह से या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की कवरिंग की वजह से ही वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस आती है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय यूजिंग द पीएच। आपने कई बार देखा होगा हनी भी अगर किसी पर्सन को काटती है तो वो अपने स्टिंग से उसकी बॉडी के अंदर किसको इंजेक्ट कर देती है, एसिड को। और उस एसिड इंजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। उस पेन को दूर करने के लिए जनरली क्या करते हैं, उस बॉडी पार्ट पर किसको लगाया जाता है, बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। स्टिंग ने क्या ऐड किया था, एसिड। एसिड से बेस जब कंबाइन करेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। और जैसे ही वो एसिड बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज होगा तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा उस पेन से और उस इरिटेशन से, जो किसकी वजह से हुई थी, ड्यू टू द इंजेक्टिंग ऑफ द एसिड थ्रू द स्टिंग ऑफ द हनी बी। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा, जैसे वाष्प हैं, येलो वाष्प लिया तो वाष्प जब भी किसी को काटती है तो वो अपने स्टिंग से क्या करती है, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है बेसिक या फिर एल्केलाइन लिक्विड को। उसकी वजह से भी क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होती है। अब यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन को उसने बॉडी में इंजेक्ट किया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन।
और वो एसिडिक सॉल्यूशन हम किसकी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लाइक विनेगर। मीन्स जब वाष्प काटती है तो विनेगर का सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपके पास हनी बी ने काटा है तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा मीन्स बेस को। वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट लिक्विड्स को इंजेक्ट करती हैं बॉडी के अंदर। ऐसे ही जो आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके स्टिंग के अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। दिस इज द मिथेनोइक एसिड, या फिर हम इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो आंट के स्टिंग के इस एसिडिक सॉल्यूशन को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बेसिक मीडियम को, लाइक बेकिंग सोडा, जैसे हमने किसके केस में किया, इन केस ऑफ हनी बी। ये तो हुई एनिमल्स की बात, लेकिन अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी सेल्फ डिफेंस होता है थ्रू द केमिकल्स। जैसे आपके पास नेटल प्लांट है, उसकी लीव्स के अंदर क्या होती है, स्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्टिंगिंग हेयर्स। जो वो स्टिंगिंग हेयर्स हैं, जैसे ही कोई पर्सन उसकी लीव्स को छूता है तो उन स्टिंगिंग हेयर से पर्सन की बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर दिया जाता है, मिथेनोइक एसिड मीन्स फॉर्मिक एसिड। अगेन स्किन के अंदर जैसे ही ये जाएगा, दैट कॉजेज द बर्निंग पेन एंड इरिटेशन। इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक मीडियम को यूज करेंगे, लाइक NaHCO3। ऐसे ही आपके पास एक मिलता है प्लांट, दैट इज द डॉग प्लांट। डॉग प्लांट क्या करता है, सिक्रीट करता है बेसिक लिक्विड को, और जब बेसिक लिक्विड को वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, एसिडिक मीडियम को। ये था आपके पास कंप्लीट इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।